हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सक्सेस अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने के वाले हैं, आज हम लोग चैलेंजिंग क्वेश्चन का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। 3 पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे, वहां पे आपने बेहतरीन 3 क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग एक और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ में आए हुए हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। ठीक है, आप लोग इस जो क्वेश्चन अभी आने वाला है उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस से बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम बात करें तो जो रियली में एग्जाम में जो अक्सर आते रहते हैं क्वेश्चंस, उन्हीं में से कोई एक है, उन्हीं में से एक है। लेकिन हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये इसी क्वेश्चन में बच्चों को मोस्टली ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो चलिए हम लोग सीधे क्लास में चलते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सवाल दिया गया है, क्या दिया है पढ़िए जरा। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18/3/4% का लाभ प्राप्त होता। आपसे पूछा गया है कि पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा। वैसे ये सवाल जिन बच्चों ने पहले सीख रखा है उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल होगा। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं आता है, आता क्या नहीं है, वो एक जगह बिल्कुल एक जगह माइनर सी जो गलती होती है वो उसे कर बैठते हैं। ठीक है, तो हमें उसी को समझना है। हाँ, इस क्वेश्चन को इसीलिए हमने चैलेंजिंग क्वेश्चन में आपके सामने रखा हुआ है क्योंकि आपको ये चीजें, इन चीजों में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अक्सर क्लास में देखा जाता है यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं और ध्यान समझिएगा। ठीक है, अभी कॉपी पेन को दूर कर दो। सबसे पहले हम क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर ले, और अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो जल्दी से सॉर्ट आउट कर लो, बाद फिर आंसर देख लेना। ठीक है, सही है कि नहीं सही है, और अगर नहीं आता है तो फिर ध्यान से देखिए। देखो भाई, आपसे बोला गया एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। कितने प्रतिशत लाभ पर? 10% के लाभ पर। कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कहने का, अगर हमने कोई पुस्तक 100 की खरीदी, अगर हमने कोई पुस्तक 100 की खरीदी, आपको ये चीज अच्छे से पता है कि अगर कोई पुस्तक हम बेच रहे हैं या फिर कोई भी वस्तु, कोई भी सामान हम बेच रहे हैं तो उसके लिए हमें खरीदना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लाभ और हानि कहां से होती है? कॉस्ट प्राइस से होती है, सीपी से होती है। तो हमने मान लिया कि ये जो 100 है ये हमारी कॉस्ट प्राइस दी हुई, कितनी? 100 क्या है? सीपी दी है, सीपी हमने मान लिया। आपसे बोला गया है कि पुस्तक विक्रेता उस पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। तो जैसे यहां पर ये 10% का लाभ कमाएगा तो वस्तु कितने की बेच देगा? 110 की बेच देगा। वैसे ये हमारा एसपी होना चाहिए, ये हमारा क्या एसपी होना चाहिए। अब आगे बात क्या आई? आगे उसने ये बोला है कि यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता। अच्छा, पहले वो कितने की खरीद रहा था? 100 की। अगर वो इसे 4% कम में खरीदता तो 100 के 4% आप कम कर दो तो 100 का 4% कितना होता है? 4। तो 100 में 4 हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। कितना आएगा? 96। आगे बढ़ते हैं, तो आपसे बोला गया यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तो 100 वाली चीज कितने में? 96 में, तथा 6 रुपए अधिक में बेचा होता। कितने रुपए अधिक में? आपसे बोला गया 6 रुपए अधिक में। बच्चे क्या करते हैं, आपसे ये चीज बोली गई है कि 6 रुपए अधिक में बेचा जाता, तो पहले कितने की बेची जा रही थी? 110 में। अब कितने की बेची जाएगी? आप क्या कर देते हो, इसी 6 रुपए को आप यहां ऐड कर देते हो। क्या करते हो? ये 116 हो गया? नहीं, ये 116 नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन हमने आपको पहले भी समझाया हुआ है। क्या चीज? कि जब भी कभी भी हमारे द्वारा मानी गई वैल्यू, हमारी मानी गई वैल्यू और क्वेश्चन की बताई गई वैल्यू आपस में सिर्फ और सिर्फ बराबर हो सकती हैं। हम उनका अनुपात देख सकते हैं किस अनुपात में है, लेकिन कभी भी जोड़ी या घटाई नहीं जा सकती है। बात समझ में आई? चलिए जरा देखिए, ये सीपी 100 है और यहां पे देखो सीपी 96 आ गया था, पहले एसपी 110 था। ये जो 110 है, 100 है और 96, ये क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया है। ये तीनों वैल्यूज हमारे हिसाब से मानी हुई है। हमने सीपी 100 मान रखा था, उसी के हिसाब से एसपी आया, उसी के हिसाब से ये दूसरा सीपी आया। क्यों? तो ये जो 110 है, 100 है और 96, ये हमारी मानी गई वैल्यू है। ठीक है, और ये जो 6 रुपए अधिक बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन की
दी गई वैल्यू है। तो एक बात आप ध्यान से समझ लो, कभी भी अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए पूरे मैथमेटिक में, पूरे अर्थमेटिक में, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी हमारी मानी गई वैल्यू क्वेश्चन की बताई गई वैल्यू के साथ में जुड़ या घट नहीं सकती है। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई सीपी में 6 रुपए ऐड कर दो, तो आप ये बोलो कि पहले सीपी तो दो, मेरे पास सीपी नहीं है। आप हाँ सीपी को मान सकते हो, लेकिन हाँ उसमें कुछ भी हम जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, उसको हम कभी भी जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। जैसे सपोज कर लो हमने सीपी 100 माना था और क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 10% के लाभ पर बेच देता है, तो 10% के अगर लाभ पे बेच दें तो कितने की 110 की बिक जाएगी। और बाई चांस हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया कि भाई 2200 रुपए क्या है एसपी है, तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो एसपी होगा वो क्वेश्चन के बताए गए एसपी के बराबर होगा। आप इसमें कुछ भी जोड़े घटाएंगे नहीं। अगर आपसे ये बोल देता है कि भाई हम एसपी में 6 रुपए जोड़ दें, तो आपको ये हक है कि 2200 में 6 जोड़ो, हम 110 में 6 नहीं जोड़ सकते। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना। तो चलो भाई आगे हम बढ़े। तो इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई होगी ना कि हमारे द्वारा मानी गई वैल्यू को क्वेश्चन की बताई गई वैल्यू के साथ में हम जोड़े घटा नहीं सकते हैं। आपसे बोल रहा था 6 रुपए अधिक, तो हम यहाँ पे 6 रुपए नहीं जोड़ेंगे। ओके ना, आगे बढ़े। चलो भाई देखो हम क्या कर सकते हैं, भाई 110 में हमें 6 रुपए ऐड करने, तो यहाँ की कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है। एक बात तो तय, 110 से ज्यादा होगा, अब हमें नहीं पता कितना होगा, 112 होगा, 118 होगा, 120 होगा, 125 होगा, 150 होगा, 250 होगा, कितना होगा हमें नहीं पता। लेकिन हाँ एक बात तय है, यहां पर जो एक्चुअल में एसपी होगा, ये तो 110 क्या है हमारे हिसाब से, ये इमेजिनरी है जो हमने मान रखा है, लेकिन यहां पर जो एक्चुअल में एसपी होगा और यहां पर जो नया वाला एसपी आएगा, ये जो नए दोनों विक्रय मूल्य होंगे, ये पुराना वाला विक्रय मूल्य और ये नया वाला विक्रय मूल्य, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का होगा, 6 रुपए का। मतलब अगर पुराना वाला 250 का है तो पक्का नया वाला 256 रुपए का होगा। बात समझ में आई। चलो अच्छा आप देखते हैं आगे सवाल में क्या बोला गया था, 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18/3/4% का लाभ प्राप्त होता। अब यहां से हम सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप फ्रैक्शन से जा सकते हैं, एक तो आप कैसे फ्रैक्शन से जा सकते हैं, और दूसरा आप डायरेक्टली परसेंटाइल निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम आपको परसेंटाइल निकाल के समझा देते हैं, फिर आपको फ्रैक्शन निकाल के समझा देते हैं। अच्छा आपसे ये बोला गया तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता। कब उसे 18 से 3/4% का लाभ तब प्राप्त होता जब वो पहले सीपी को 4% घटा देता और एसपी को 6 रुपए बढ़ा देता। तो जो नया सीपी, क्योंकि भाई जो लाभ होता है वो कहां से होगा, सीपी से, तो नया जो सीपी है उसी पर तो लाभ आप निकालोगे। तो हम क्या करने वाले, हम इस 96 का 78 18 चौके 72 72 3 75/4% निकालने जा रहे हैं। 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 4 का गुणा 4 में करा दोगे किसमें, 4 और 4 का गुणा 16 में, 16 से हम भाग करा देंगे, कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6 आया। तो बात क्या है आपसे, कहीं शायद एक सेकंड रुकेगा, यहां पे 6 और ये देखो 3 भी था, तो 6 और 3 6 पे कितना हो गया 18 हो गया, 6 पे कितना हो गया 18। तो ये हमें जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो कितने का हो रहा है 18 का। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम इस 3 को इग्नोर कर रहे थे, मतलब 3 हम देख ही नहीं रहे थे। हाँ मेरी नजर 3 तक नहीं जाती, सिर्फ 6 तक जा रही थी। चलो जरा देखो, तो यहाँ पे ये जो 18 है ये क्या है, यही तो भाई लाभ है। तो हम क्या करें, इस क्रय मूल्य में हम क्या कर दें, 18 को ऐड कर दें। आप अगर 96 में 18 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 114। कितना आएगा 114। मतलब क्या हुआ कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर प्रारंभिक विक्रय मूल्य 110 है तो अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा 114 होगा। तो कितने की वृद्धि हुई है 4 की, लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है 6 रुपए की। आपसे यही तो बोला था कि 6 रुपए अधिक, लेकिन अगर हम अपने मानने के हिसाब से काम करेंगे तो कितना अधिक है 4 ही तो अधिक है। तो हमारा जो 4 होगा वो क्वेश्चन के बताए गए 6 रुपए के बराबर होगा। अच्छा 4 बराबर 6 के, तो हमें क्या बताना है, हमसे ये पूछा था कि पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है 100। तो 4 बराबर 6 के, तो 100 की वैल्यू बतानी, तो हम दोनों तरफ 25 का गुणा करा दें, क्योंकि 25 100 के कितना 100 और 25 का गुणा 6 में कितना करा दो 150 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 150 रुपए। तो ये जो सीपी की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी भाई 150 रुपए आ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
अब बात आती है दूसरे तरीके से सॉर्ट आउट करने की। चलिए अच्छा एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया था, 96 का 75/4%, मतलब 18 से 3/4% निकाला था। 18 चौके 72, 3 75/4%। ध्यान रखिएगा हमने यहाँ पे डायरेक्टली लाभ निकाला है, डायरेक्ट एसपी नहीं निकाला है, ठीक है। और अगर हम एसपी निकालने के लिए बोलते हैं तो फिर आप कैसे निकालते हो? सपोज हमने बोला कि कोई जो चीज है उस पे हमने 20% का लाभ कमाया है, तो अगर आप 20% का लाभ कमाते हो तो आप डायरेक्टली 120 बोल देते हो, क्योंकि 100 का आप 120% निकालते हैं। यहाँ पे हमने 100 का 120% ना निकाल के 100 का 20% निकाला है, तो जो आया है उसको हमने बाद में ऐड किया था, ठीक है। वही चीजें यहाँ पे तो हमें क्या करना था, 96 का 18 से 3/4% निकाला था। 18 चौके 72, 72 3 75, 75/4% के लिए 100। 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 4 गुणे 4 16, 16 से काटेंगे 96 को 6 बार, और 6 गुणे 3 कितना होता है 18। तो ये जो 18 है वो क्या आया था, ये आया था प्रॉफिट। ये क्या आया था, प्रॉफिट। ये 18 प्रॉफिट है, 96 में 18 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा। प्रारंभिक एसपी 110 था, अंतिम एसपी 114 है, तो कितने की वृद्धि हुई, हमारे हिसाब से 4 की वृद्धि हुई, लेकिन क्वेश्चन कितना कर रहा है, 6 के। 4 बराबर 6 के, 2 बराबर 3 के, 100 बराबर 150 के। बात समझ में आई, क्लियर है ना। चलिए अच्छा अब बात करते हैं जरा फ्रैक्शन बेसिस पे कि उस तरीके से भी हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। आपसे बोला गया कि 18 सही 3/4%, 18 सही 3/4% की फ्रैक्शन कितनी होती है। वैसे तो 3/16 होती है, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक नहीं सीखा है, परसेंटेज की क्लासेस नहीं ली है, ठीक है, तो जिन्होंने नहीं ली है वो प्लेलिस्ट में जाकर के परसेंटेज की 5 या 6 शायद ऐसे कुछ वीडियोस पड़ी हैं, तो आप उनको देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, काफी कुछ अच्छे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे समझाया गया। चलिए अभी यहाँ बात कर लेते हैं। तो 18 से 3/4% को हमें क्या करना है भाई, फ्रैक्शन में बदलना है। तो 18 चौके 72, 72 और 3 75/4, और प्रतिशत की जगह पे कितना 100 लिख देंगे, कितना 100 लिख देंगे। चलो भाई निकाल लेते हैं। 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, तो 3/4 चौके 16, कितना 3/16। तो हम क्या करें, हम 96 का ही 3/16 निकालें, क्योंकि ये जो 3/16 है ये क्या है, लाभ है। तो आप 96 का 3/16 करेंगे तो 16 से काटोगे 6 बार, और 6 गुणे 3 कितना 18, मतलब हमें 18 का लाभ मिला। तो 96 में 18 जोड़ोगे कितना 114। भाई बीच का अंतर कितने का, 4 का, और क्वेश्चन के हिसाब से 6 रुपए का। 4 बराबर 6 रुपए के, तो 100 बराबर 150 रुपए के। बात समझ में आ गई। अच्छा यहीं से हम लोग एक और भी तरीके से सवाल को कर सकते हैं, जरा समझिएगा, ठीक है। रियलाइज करने के तरीके हैं, ठीक है, किस तरीके से आप एनालिसिस इन चीजों का कर सकते हैं। हाँ, किस तरीके से आप इन चीजों को अपने कॉपी में बिठा सकते हैं, अपने माइंड में बिठा सकते हैं। देखो भाई हमने क्या किया था, 18 से 3/4% की फ्रैक्शन निकाली थी। तो 18 से 3/4% की फ्रैक्शन कितनी आई थी, 3/16। तो यहां पे आपसे बोला गया था लाभ, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो 16 होता है, आपको हमने उसमें सिखाया हुआ है, इसमें जब हमने परसेंटेज आपको पढ़ाया हुआ था, तो परसेंटेज में हमने ये चीज बताई थी कि जैसे ये जो भिन्न बनी है 3/16 की, कितने की 3/16 की जो ये भिन्न बनी है, उसमें जो 16 होता है वो होता है प्रारंभिक। वो क्या होता है, प्रारंभिक। और जो 3 होता है वो क्या है, जो सवाल में बोला गया, तो सवाल में क्या बोला गया, लाभ। क्या बोला गया, लाभ। अब ये जो प्रारंभिक 16 है, तो प्रारंभिक का मतलब ये है यहाँ पे कि सीपी है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो हम ये बोलेंगे कि अगर भाई सीपी कितना होता 16, अगर सीपी कितना हो 16, तो 3 का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो अगर 16 वाली चीज में हम 3 का लाभ कमाएंगे, तो वो चीज हम 19 की बेच देंगे। कितने की बेचेंगे, 19 की बेचेंगे ना। मतलब क्या है, अगर ये 16 होता तो ये 19 होगा, अगर ये 16 होगा तो यहां पे 3 का लाभ हमें मिलेगा। तो 16 3 कितना 19 मिल जाएगा। तो 16 बराबर किसके, 96 के। 16 बराबर 96 के, तो 1 बराबर किसके, 6 के। अगर 1 बराबर 6 के, तो 19 बराबर 19 गुणे 6 मतलब कितना 114। तो 96 से 114 पहुंच गए भाई। 110 और 114 के बीच का अंतर कितने का, 4 का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितने का, 6 रुपए का। 4 बराबर 6 रुपए के, और 2 बराबर 3 रुपए के। अगर 2 बराबर 3 रुपए के, तो 100 बराबर किसके, 150 रुपए के। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। अच्छा हमने आपको समझाने में इतना जरूर टाइम लिया, ठीक है, क्योंकि बच्चे के माइंड में अच्छे से हमें कॉन्सेप्ट डालना होता है। लेकिन भाईजान जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को करेंगे तो फिर क्या रहेगा,
आपको डायरेक्टली बस चलते जाना है। किस तरीके से? देखो इस तरीके से, किस तरीके से? इस तरीके से। और एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बनेगी। हाँ, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, और इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना होगा, हमें इतना तो करना ही करना है। ठीक है, बाय ऑप्शन वगैरह कोई भी चांसेस नहीं बनते। अगर आप करना चाहोगे तो वही कर सकते हो बाय ऑप्शन से, लेकिन सपोज कर लो चौथा ऑप्शन अगर बना तब फिर क्या करोगे? तब तो तुम भैरवघाट पहुंच जाओगे। क्यों? आ जाओ, देखो बोला गया था किसी पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% के लाभ पे बेचता है, मतलब 100 वाली चीज कितने में? 110 में। यदि उसने 4% कम पर खरीदा होता तो जैसे 4% कम पे खरीदा तो मतलब कितने में? 96 में। और बोला गया 6 रुपए अधिक में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जितने रुपए अधिक बोला जाए उसको आप कभी भी जोड़ के मत लिख लेना। यहाँ पे आप तुरंत देख लेगा 6 रुपए का यहाँ पे अधिक अंतर होगा। हाँ, और बोला गया उसे 18 से 3/4% का लाभ होता है, तो 96 का 18 से 3/4% फ्रैक्शन निकालोगे, कितनी होगी? 3/16। तो 96 का 3/16 निकालो, मन में निकल जाएगा। 16 से 96 काटोगे कितने बार? 6 बार, और 6 गुणा 3 कितना? 18। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 18 ऐड करके लिखना है। 96 18 टोटल कितना? 114। तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का? 4 का। क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितने का? 6 रुपए का। 4 बराबर किसके? 6 रुपए के। 2 बराबर 3 के। अब मतलब 1.5 गुना चल रहा है, कितने गुना? 1.5 गुना चल रहा है, तो 100 बराबर किसके? 100 का 1.5 गुना कर दो, मतलब कितना? 150 रुपए। कितना आ जाएगा? 150 रुपए। बात समझ में आई है? मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जब हम आपसे फिर से मिलेंगे तो फिर एक और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ में आएंगे। आज के ये चैलेंजिंग क्वेश्चन का जो पार्ट 4 था वो खत्म हो चुका है। ओके, आज की क्लास ओवर। थैंक्स अ लॉट।